हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सिंगापुर सीरीज के इस नए ब्लॉग में। आज हम सिंगापुर की ऐसी जगह पर हैं जहां कुछ देर घूमने पर आपको सिंगापुर से ज़्यादा इंडिया की झलक दिखाई देगी। जी हाँ, हम हैं लिटिल इंडिया में। अगर आप सिंगापुर आते हैं और इंडियन फूड, शॉपिंग, ग्रोसरीज या थोड़ी सी देसी फीलिंग चाहते हैं तो लिटिल इंडिया जरूर आए। यहाँ इंडियन कल्चर, फूड, शॉपिंग और हेरिटेज एक ही जगह देखने को मिलते हैं। हमारी शुरुआत करते हैं मुस्तफ़ा सेंटर से। यह लिटिल इंडिया का सबसे पॉपुलर शॉपिंग डेस्टिनेशन है और इसकी खास बात है कि यह 24 घंटे खुला रहता है। यहाँ ग्रोसरीज, इंडियन मसाले और स्नैक्स से लेकर कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, वॉचेस और सूवनियर्स तक लगभग सब कुछ मिल जाता है। इसलिए सिंगापुर से इंडिया वापस जाते समय फैमिली और फ्रेंड्स के लिए शॉपिंग करनी हो तो मुस्तफ़ा सेंटर काफ़ी कन्वीनियंट है। अब शॉपिंग के बाद बारी आती है खाने की। मुस्तफ़ा सेंटर के आसपास आपको अर्बन रोटी, अंजप्पर और बालाजी भवन जैसे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे। यहाँ नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन और चेट्टीनाड क्विजीन के कई ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट की जगह कुछ सिंपल और देसी ट्राई करना चाहते हैं तो लिटिल इंडिया की छोटी ईटरीज में एक कप इंडियन चाय लगभग 1.5 सिंगापुर डॉलर में मिल सकती है। सिंगापुर में बैठकर गर्मा गर्म चाय के साथ दाल, रोटी या पराठा खाना इसका अपना ही मजा है। अब चलते हैं सैयद अलवी रोड और आसपास की स्ट्रीट्स की तरफ। यहाँ आपको लोकल शॉप्स में टी शर्ट्स, पर्सेस, वॉलेट्स, की चेन्स और दूसरे सूवनियर्स मिल जाएंगे जिनकी कीमत लगभग 1 सिंगापुर डॉलर से 10 सिंगापुर डॉलर तक हो सकती है। यहीं आसपास कई मनी चेंजर्स भी हैं, इसलिए करेंसी एक्सचेंज करते समय अलग अलग दुकानों के रेट्स कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा आगे रॉबर्ट्स लेन की तरफ जाएं तो आपको कपड़े, ब्लैंकेट्स और साउथ एशियन गारमेंट्स की छोटी शॉप्स मिलेंगी। अगर आपको बड़े मॉल्स के बजाय लोकल मार्केट जैसा एक्सपीरियंस पसंद है तो यह एरिया जरूर एक्सप्लोर करें। लिटिल इंडिया की खासियत सिर्फ शॉपिंग और फूड नहीं है, इसकी कल्चरल डाइवर्सिटी भी देखने लायक है। यहाँ श्री वीर अमाकाली अम्मन टेम्पल, आर्य समाज मंदिर जैसे धार्मिक स्थल है और साथ ही मस्जिद एंगुलिया जैसे हिस्टोरिक मॉस्क भी है। यानी एक ही नेबरहुड में आपको टेम्पल्स, मॉस्क, रेस्टोरेंट्स, शॉप्स और हेरिटेज बिल्डिंग्स देखने को मिलते हैं। और अगर आप यहाँ की हिस्ट्री जानना चाहते हैं तो इंडियन हेरिटेज सेंटर भी विजिट कर सकते हैं। इससे आपको सिंगापुर में इंडियन कम्युनिटी के इतिहास और योगदान के बारे में काफी जानकारी मिलेगी। एक और इंटरेस्टिंग बात है, सैयद अलवी रोड पर DAV हिंदी स्कूल भी है। सोचिए, इंडिया से हजारों किलोमीटर दूर सिंगापुर में हिंदी पढ़ने के लिए बाकायदा स्कूल है। ये यहाँ की मजबूत इंडियन कम्युनिटी की एक अच्छी झलक है। अब इतने घूमने के बाद अगर कुछ अच्छा खाने का मन हो तो कैलाश पर्वत में चाट, स्नैक्स और स्वीट्स ट्राई कर सकते हैं। और वेजिटेरियन इंडियन फूड के लिए आनंद भवन भी एक ऑप्शन है। बस ध्यान रखें कि सिंगापुर में इंडियन फूड की कीमतें इंडिया की तुलना में थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। तो दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि इंडियंस के लिए लिटिल इंडिया इतना खास क्यों है। यहाँ आपको सिर्फ इंडियन खाना या शॉपिंग नहीं मिलती, बल्कि भाषा, संस्कृति, मंदिर, मस्जिद, लोकल मार्केट्स और सबसे बढ़कर इंडिया जैसा अपनापन महसूस होता है। तो अगर आप सिंगापुर आ रहे हैं, लिटिल इंडिया को अपनी आइटिनरी में जरूर शामिल कीजिए। एक कप चाय पीजिए, लोकल स्ट्रीट्स घूमिए, थोड़ा शॉपिंग कीजिए और फिर खुद बताइए सिंगापुर में इंडिया का फील आया या नहीं। तो मिलते हैं सिंगापुर सीरीज के अगले व्लॉग में।
तब तक के लिए नमस्कार और हैप्पी ट्रैवलिंग।